Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 5th of geography, mineral and power resources. So, in this chapter, we will discuss about the minerals, the extraction of minerals, the world distribution of the minerals, the distribution of minerals in India, the conservation of the minerals, power and energy sources, the conservation of power and energy. So let's start. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है ना। मिनरल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकॉरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, उसमें वो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब होता इस समय लगभग 4000 मिनरल्स ऐसे हैं जो हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना। अब होता ये है कि ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइडिंग द मिनरल्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द मेटेलिक एंड सेकंड वन इज द नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मीन्स मतलब कि ऐसे मिनरल्स जो शाइन करते हैं, जो चमकते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक जो नहीं चमकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेटेलिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस। अब होता ये है कि फ्यूरस का मतलब होता है कि जैसे सोना चांदी वगैरह, और इधर नॉन फ्यूरस की तरफ आप आ जाएंगे, जैसे मैग्नीज हो गया आपका, और मैग्नीज हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, एजी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। फिर ये तो हो गई इनके प्रकार के बारे में। अब ये बात करते हैं कि इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब कि एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है इनको निकालते कैसे, उत्खनन कैसे किया जाता है, उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है मतलब इनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खनन, मतलब कि जब हम खनन के द्वारा निकालते हैं तो उसको हम लोग माइनिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो माइनिंग है ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप होता है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है बोरिंग। जैसे कि बोरिंग किया जाता है, आपने देखा होगा कि मतलब जमीन के अंदर पाइप डालते जाते हैं और वो अपने आसपास के एरिया को उतना काटती है, वो अंदर को जाती रहती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बोरिंग। फिर तीसरा होता है जिसको बोलते हैं क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन करना, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो माइनिंग होती है, माइनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। एक तो होते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा होता है सॉफ्ट माइनिंग। देखिए जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है वो जो बहुत ऊपरी सतह पर पाई जाती है, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से उसकी गहराई जो होती है बहुत कम होती है, बहुत मतलब कि कम गहराई पर वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मतलब सॉफ्ट माइनिंग। तो सॉफ्ट माइनिंग का मतलब होता है जिसमें जो गहराई होती है, जो पृथ्वी के अंदर हम लोग उसके जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मिनरल्स का। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में बात करते हैं। एशिया में जैसे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऐसे कंट्रीज हैं जो टिन को प्रोड्यूस करते हैं। टिन मतलब सबसे ज़्यादा एशिया में ही पाया जाता है, यहाँ तक कि इनफैक्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन प्रोड्यूस्ड इन एशिया, मतलब कि दुनिया का आधा जो टिन है वो सिर्फ एशिया में ही पाया जाता है,
ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। दिस इज द वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड इन वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में गोल्ड और डायमंड का उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला ये सबसे बड़े मतलब उत्पादक देश माने जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग कि ये, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताऊं तो जो बॉक्साइट होता है, ओर ऑफ द जो एल्युमिनियम, जिसको बॉक्साइट कहते हैं, उसका उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। और यूरोप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यूरोप में हम जानते हैं कि रिच डिपॉजिट ऑफ द आयरन ओर इन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस मेक द यूरोप वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मतलब कि आयरन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है लॉ का, वो क्या है आपका यूरोप माना जाता है, ठीक है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट माना जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट मिनरल्स द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दोज रीजन्स आर आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, लेड, कोल, जिंक, ये जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अब नॉर्थ अमेरिका की तो बात हो गई, लेकिन साउथ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं वो हम लोग को देखना है। जैसे कि ब्राज़ील ब्राज़ील इज वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन कोर एंड टिन, मतलब कि आयरन कोर और टिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा माना जाता है, ब्राज़ील। चिले एंड पेरू द लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, मतलब जो चिले है और पेरू, ये जो कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा कॉपर के प्रोडक्शन को करती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अंटार्कटिका के बारे में। तो देखिए अंटार्कटिका, इट्स बिलीव दैट अंटार्कटिका हैज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन कोर एंड कोल एंड ऑयल, मतलब कि सोना, चांदी, कोयला और तेल, लौह, इनका सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशन है वो कहाँ पर पाया गया है, वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये तो थी वर्ल्ड के बारे में बात कि मतलब वर्ल्ड में ये सब चीज़ें पाई गई। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मतलब भारत में कौन कौन से जगहों पर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आयरन ओर के बारे में अगर लॉयस के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कॉपर के बारे में बात करें तो झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ पर कॉपर पाया जाता है। मैग्नीशियम, नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड मैग्नीज और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब कि लगभग विश्व का 20% जो मैग्नीज का है वो कहाँ पाया जाता है, अपने यहाँ भारत में। जैसे भारत में कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में पाया जाता है। गोल्ड कहाँ पाया जाता है, देखिए जो कोलार माइंस कर्नाटक में है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाने वाला भारत का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। अब माइका कहाँ पाया जाता है, तो माइका सबसे ज़्यादा, देखिए माइका इज फाउंड इन ऑल 3 टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है ना। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स माइका प्रोड्यूस अकॉर्ड इन इंडिया, कहाँ पर, भारत में। अब बात करते हैं कि जैसे कि बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स, मतलब कि जो मिनरल्स हैं इनको हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक इनको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपका है रीयूज, मतलब कि जो भी मिनरल्स हैं उनको हम लोग बार बार यूज करें, तो एक तो ये तरीका माना जाता है। फिर दूसरा माना जाता है रीयूज के बाद रिड्यूस, मतलब कि उसका उपयोग कम किया जाए। एक तो जो है उनको ज़्यादा यूज किया जाए, मतलब कि ज़्यादा बार यूज किया जाए और उनका उपयोग भी कम किया जाए, ठीक है। और तीसरा है रिसाइकिल, मतलब कि उसको ऐसा किया जाए कि उससे दोबारा वही चीज प्रोड्यूस करके उसको बनाया जा सके और फिर से यूज किया जा सके। अब बात करेंगे हम लोग पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। देखिए जो पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर वी कैन डिवाइड इनटू एनर्जी रिसोर्सेज इनटू 2 पार्ट्स, है ना। सबसे पहले होता है कन्वेक्शनल एंड सेकेंड वन इज द नॉन कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल का मतलब ये होता है पारंपरिक,
मतलब कि जो हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं उसको बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉसिल फ्यूल लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ठीक है, तो चाइना हैज द 46% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व, है ना, कि मतलब जो चाइना है वो दुनिया का लगभग 46% कोयला उसके मतलब चीन में पाया जाता है। वेयर यूएसए मतलब और जो अमेरिका है उसके पास 20%, ठीक है ना। अब होता यह है कि भारत के विषय में बात करें कि भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में देखिए छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोल माइंस पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो कोल्स होता है, मतलब ये जो कोयला होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज भी होता है, समझ रहे हैं ना। ईंधन के रूप में भी यूज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बारे में भी इसका यूज माना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए पेट्रोलियम जो है ये एक पेट्रा वर्ड से लिया गया है, लैटिन का एक वर्ड है पेट्रा, इससे लिया गया है। इसका मीनिंग होता है रॉक, और मतलब कि पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलिनियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है ना। इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है किसको? पेट्रोलियम को। अब पेट्रोलियम वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है? जैसे रशिया, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएसए, चाइना, कनाडा, ऐसी जगहों पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भारत के बारे में अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड आसाम, ठीक है ना। ये तो पेट्रोलियम के बारे में बात हो गई। फिर थर्मल पावर के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर प्लांट्स होते हैं, बाय द रोटेटिंग द टर्मिनल्स विद द हेल्प ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, इनको जला के जो टर्मिनल्स पे तेजी से उसमें घुमाया जाता है, उससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर होते हैं हाइड्रो पावर, मतलब कि पानी के द्वारा बिजली बनाने को हाइड्रो पावर कहा जाता है। पानी को बहुत ऊंचाई से जब नीचे की तरफ टर्मिनल्स पे गिराते हैं तो उससे क्या होता है? बिजली उत्पादन होती है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अब हम लोग बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अब आपको मैं बताता हूँ कि मतलब कि जो पृथ्वी है इसके नीचे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मैं अभी कुछ समय पहले हिमाचल घूमने गया था, तो हिमाचल में एक जगह है मणिकरण, तो वहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी पाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे एक नदी है पार्वती नदी, वो ग्लेशियर से पिघल कर आती है, मतलब बर्फ से पिघल कर आती है, और उसका पानी, लेकिन उसका जो पानी है वो इतना गर्म है कि आप छू लें तो जल सकते हैं, इतना गर्म है। मैंने उसको देखा है, वहाँ पर उस पानी को छूकर देखा है। उस वहीं पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, और उस मणिकरण जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। तो वहाँ का जो लंगर चलता है, उस लंगर का जो खाना है वो मटकियों में भरकर उसी नदी के पानी में पकाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद विंड एनर्जी, जो आपका पवन चक्कियाँ जिन्हें बोला जाता है। और ये देखिए जो पवन चक्कियाँ होती हैं ये क्या करती हैं कि घूमती हैं और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान वगैरह या निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह में इस तरीके की चीज़ें, विंड एनर्जी वगैरह बहुत तेज़ी से उपयोग में लाई जाती हैं। अभी मैं जब एमपी गया था तो मैंने वहाँ पे रास्ते में भी बुंदेलखंड के इलाके में देखा था, बहुत सारी पवन चक्कियाँ वहाँ पर लगी हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत मतलब कि वैसे तो बैन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे देशों के पास अभी भी न्यूक्लियर पावर है। वो बहुत छोटी से मतलब अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो देखिए उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी लाइट्स वगैरह स्विच जो है उसको स्विच को ऑफ रखिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो टैप वगैरह बंद रखिए, कम बिजली पावर का जो यूज़ है वो कीजिए। और इसी तरीके से मतलब आपको
जो पावर और एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask. Till then,